हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम अवकल समीकरण में आगे बढ़ते हुए उन अवकल समीकरणों को हल करने की विधि सीखेंगे जो कि वेरिएबल सेपरेबल के रूप में बदली जा सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए वास्तव में होगा क्या कि हर एक क्वेश्चन में आपको एक स्पेशल स्टेप मिलेगा और उस विशिष्ट व्यंजक को हम लोग v मान कर आगे उसको हल कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक बच्चों वो क्या है? वेरिएबल सेपरेबल के रूप में बदली जा सकने वाली अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में एक विशिष्ट व्यंजक उपस्थित होता है जिसे v मान लेते हैं, जिससे अवकल समीकरण vs में बदल जाती है बच्चों, और समाकलन करने के बाद v का मान वापस पुट कर देते हैं, यानी जो माननी चाहिए उसको फिर से ख़त्म कर देते हैं, जिससे आपका फाइनल आंसर बन जाता है। अब सपोज कीजिए यदि वहाँ पर विशिष्ट व्यंजक x प्लस वाई हो, उसको हम क्या मानेंगे v। अब उसके बाद आपको dy बाई डी एक्स का मान भी ज्ञात करना होगा, और उसके लिए इस मान्य भाग का हम अवकलन करेंगे बच्चों, उससे dy बाई डी एक्स का मान भी बदला जाएगा। यानी ओवरऑल आपको एक विशिष्ट व्यंजक को v मानना है, उसका अवकलन करके dy बाई डी एक्स का मान भी ज्ञात करना, और ये दोनों वैल्यू दी गई अवकल समीकरण के अंदर कर देनी है पुट। उससे 100% वेरिएबल सेपरेबल वाला स्टेप आ जाएगा बच्चों। तो इसके लिए हम पहले 12.5 के जो एग्जांपल्स हैं ना बच्चों, उनको अपने हल करना शुरू करते हैं, जिसका फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है। इसके फर्स्ट एग्जांपल में बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसमें जो विशिष्ट व्यंजक है वो है 4x प्लस वाई प्लस 1। तो इस विशिष्ट व्यंजक को हम लोग मान लेते हैं v के इक्वल। तो यहाँ लिख दूंगा माना 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल में v। इसका बच्चों अवकलन भी होगा करना हम लोगों को। तो अवकलन करूँगा तो आएगा 4, y का बन जाएगा dy बटे डी एक्स, 1 का 0, और v का बन जाएगा dv बटे डी एक्स। यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स के मान की आवश्यकता होगी, जो कि बन जाएगा dv बटे डी एक्स माइनस 4। इसको ओवरऑल नाम देंगे समीकरण नंबर 2। ये वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। समीकरण 2 की सहायता से 1 के अंदर मान रखूं तो अब हमारी अवकल समीकरण बन जाएगी dy बाई डी एक्स के स्थान पे तो आ जाएगा dv बटे डी एक्स और माइनस में 4, और इक्वल बन जाएगा बच्चों v स्क्वायर। ये 4 को उधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा dv बटे में डी एक्स इज इक्वल टू दी v स्क्वायर प्लस 4, और 4 को मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर बच्चों। इस हिसाब से ये स्टेप, फिर ये और फिर ये स्टेप। अब इन पदों का इधर लगा देता हूँ भाग, और जो dx का उधर गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ पर बन जाएगा dv बटे में v स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और उधर बन जाएगा dx। ध्यान से देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल वाली स्टेज बन रही है बच्चों। v के पद dv के साथ और बाकी पद x के साथ। x के साथ कुछ नहीं है तो एक तो ही होगा ही होगा, तो 1 इंटू क्या लिख दिया dx। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है बच्चों। इसका आंसर बनेगा 1/a और tan इनवर्स x अपॉन a। x की जगह v है और a की जगह क्या है 2, इज इक्वल टू दी यहाँ बन जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 2 का उधर वज्र गुणा कर दो तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स v बटे 2, उधर बन जाएगा 2x प्लस में 2c। नेक्स्ट स्टेप में ये जो इनवर्स है इस फलन को उधर शिफ्ट करता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा v बटे 2 इज इक्वल टू दी tan, इसके अंदर 2x और इसकी जगह नया कांस्टेंट यूज़ कर रहा हूँ c1 बच्चों। 2 का गुणा और कर दो उधर, तो नेक्स्ट स्टेप में v का मान आएगा, और v कैसी चीज़ है बच्चों मानी, उसका मान वापस रख देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस वाई प्लस 1, 2 से उधर गुणा करूँगा तो 2, फिर आ जाएगा 10, और इसके अंदर आएगा 2x प्लस c1। और बच्चों यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फिर से हमारे पास एक विशिष्ट व्यंजक वाला क्वेश्चन है। अब विशिष्ट व्यंजक बनेगा ये वाला बच्चों x माइनस वाई। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस प्रकार बनेगा बच्चों। विशिष्ट व्यंजक को हम मान लेते हैं v के इक्वल विशिष्ट व्यंजक x माइनस वाई। इसको जैसे ही v के इक्वल मानूंगा तो हमें स्टेप का अवकलन करना पड़ेगा। x का 1, y का बन जाएगा dy बाई डी एक्स, और v का बन जाएगा बच्चों dv बटे में dx। नेक्स्ट स्टेप में dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। इस पद को उधर शिफ्ट कर दो तो उधर जाके बन जाएगा dy बाई डी एक्स। इस पद को इधर शिफ्ट कर लो तो बन जाएगा 1 माइनस dv बटे में dx।
इसको ओवरऑल हमेशा नाम देना है समीकरण नंबर 2। 2 से मान 1 में रखता हूँ बच्चों, तो हमारे पास जो अब अवकल समीकरण बनने वाली है वो कुछ इस प्रकार बनेगी। x माइनस वाई के स्थान पे तो हमने मान लिया v, तो v स्क्वायर, dy बाई डी एक्स के स्थान पर ये आएगा पूरा पद, तो आएगा 1 इंटू डी वी बटे में डी एक्स, और इज इक्वल क्या चल रहा है बच्चों, ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इनका आपस में कर लेते हैं गुणा, तो बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी बटे में डी एक्स और इज इक्वल टू दी ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू दी वी स्क्वायर इंटू डी वी बटे डी एक्स। ए स्क्वायर को इधर ले आया। अब डी एक्स का वज्र गुणा इधर कर लो, इस पद को उधर शिफ्ट कर लो, तो उधर बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी वी बच्चों। अब ये वाले क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखोगे तो इधर कुछ नहीं है, तो 1 होगा डी एक्स के साथ और v के पद आगे डी वी के साथ। ये आपकी वी एस वाली स्टेज बन गई बच्चों, और जैसे ही वी एस वाली स्टेज बने हम लोग इंटीग्रेशन करना शुरू कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। इसके इंटीग्रेशन को हल करने के लिए इसमें से ए स्क्वायर घटा देता हूँ और ए स्क्वायर को जोड़ देता हूँ, और नेक्स्ट इसके 2 भाग बना डालूंगा। ये देखो इस हिसाब से। तो इंटीग्रेशन करना शुरू नहीं किया बच्चों अभी मैंने। लेफ्ट हैंड साइड में 1 और डी एक्स, राइट हैंड साइड में जो पहले को मैं करूँगा सेपरेट, तो वहाँ से बनेगा 1 डी वी। इसमें ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट और बाकी बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये बच्चों सारे के सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, बस इसका ध्यान रखना ये 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, बाकी आप लोगों को हल करना आ जाएगा। तो यदि मैं 1 का करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो बनेगा x, इक्वल में विद रिस्पेक्ट टू v करूँगा तो v, फिर इसमें ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, बाकी का बन जाएगा 1 बटे में 2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस में a। बोल x रहा हूँ लेकिन कौन है बच्चों उसके अंदर v, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसमें कुछ चीज़ें अपने आप कैंसिल हो जाएंगी, मानिए ची को भी ख़त्म कर दो। ये x, v का मान क्या था बच्चों x माइनस वाई, ये दोनों कैंसिल, बचेगा a बटे में 2, उसके साथ में log, और log के अंदर आएगा v के स्थान पर x माइनस वाई, ये लो x माइनस वाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब मुझे तो लगता है ये x से x कैंसिल हो सकता है, इधर बचेगा 0, माइनस वाई को उठा के इधर ले आओ, तो सिर्फ y इज इक्वल टू दी a बटे में 2, फिर log, फिर x माइनस वाई माइनस a बटे में x माइनस वाई प्लस में a, चाहो तो मॉड यूज़ कर लो, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c बच्चों। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको हल करना है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए विशिष्ट व्यंजक होगा x प्लस वाई, क्योंकि ये साइन और कोस के अंदर है, वेरिएबल सेपरेबल अभी हो नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और यहाँ पर हम लोग x प्लस वाई को मान लेते हैं v। अब इसके अवकलन की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अवकलन से हम लोग सीधा dy बाई डी एक्स का मान नोट कर लेते हैं। हमेशा की तरह dv बटे डी एक्स माइनस 1 आने वाला है। आप चाहो तो बीच में एक स्टेप और आ सकता है, उसके बाद ये वाला स्टेप बन सकता है। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 की सहायता से एक में मान रखते हैं, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगी अवकल समीकरण नए रूप वाली, जिसमें dy बाई डी एक्स के स्थान पे तो आ जाएगा dv बटे डी एक्स माइनस 1, इक्वल में जहाँ जहाँ x प्लस वाई है उसके स्थान पे रख देंगे v, तो उधर बन जाएगा बच्चों साइन v प्लस में कोस v। अभी जो -1 है इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा dv बटे डी एक्स इज इक्वल टू दी 1 प्लस साइन v और प्लस में कोस v बच्चों। यहाँ तक आपका क्वेश्चन बड़ा इजी है। अब एक काम यहीं पर मैं हल कर देता हूँ। हालांकि पहले मुझे इस स्टेप को इधर उठा के लाना चाहिए, लेकिन उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पर साइन वी और कोस वी पे मैं हाफ एंगल वाले फॉर्मूले यूज़ करता हूँ। तो dv बटे डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में, फिर है 1, साइन वी का हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2 tan v बटे 2 और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर v बटे 2। इसी हिसाब से कोस का भी लगा देता हूँ, तो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर v बटे 2 और बटे में 1 प्लस
टेन स्क्वायर वी बटे 2 बच्चों। इसका एलसीएम ले लो, वो एलसीएम जो आएगा इसी का ही आएगा बच्चों, उसको मैं लिख दूंगा सेक स्क्वायर के रूप में, सेक स्क्वायर वी बटे 2। अब एलसीएम आएगा तो इसका मल्टीप्लाई 1 से भी होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये स्टेप बन गया। बाकी ये वाला स्टेप आ जाएगा 2 10 वी बटे 2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस वन और माइनस 10 स्क्वायर वी बटे 2। इसमें ऊपर कुछ चीज़ें अपने आप कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, ये देखो। बाकी 1 और 1 का जोड़ 2, यहाँ पर भी 2 को मैंने ले लिया कॉमन, तो आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1 प्लस 10 वी बटे 2 और बटे में आ जाएगा सेक स्क्वायर और वी बटे 2 बच्चों। यहाँ तक हम लोग आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है डी वी बटे में डी एक्स। अब कर देते हैं वज्र गुणा वी वाले पर इधर ले आता हूँ, डी एक्स को उधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर वी बटे 2, बटे में ये वाला जो 2 है, ये जब इधर आएगा तो बटे में आएगा, ये बन जाएगा 2 और इनटू में 1 प्लस फिर आएगा 10 वी बटे 2, ये रहा, इंटू डी वी इज इक्वल टू दी आ जाएगा डी एक्स। ये स्टेप बन रहा है वी एस वाला बच्चों, यहाँ तक आ जाना है। एक बार फिर से कर लेते हैं जांच। यहाँ पर 1 और 1 का जोड़ था 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा अंदर 1, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये स्टेप आ गया। इसको इधर लाऊंगा तो सेक स्क्वायर ऊपर और ये वाला पद नीचे। अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल वाला स्टेप आता है, ये पद आ जाएगा बच्चों इधर 1। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये वाला जो 2 है, यदि मैं ध्यान से सोचूं तो ये 1 बटे 2 के रूप में यहाँ भी आ सकता है। अब ऐसा मैंने इसलिए किया था ताकि ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन जाए, क्योंकि नीचे का पूरा अवकलन ऊपर बन रहा है 1 का 0, ये जो है 10 इसका सेक स्क्वायर और v बटे 2 का बन जाएगा 1 बटे 2। इस प्रकार से हल हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये तो बन जाएगा log 1 प्लस में आ जाएगा 10 v बटे 2 इज इक्वल x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। मान रख दो माननीय चीज का, तो 1 प्लस अंदर आ रहा है 10, v का मान था x प्लस वाई बटे में 2 इज इक्वल टू दी x प्लस सी, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से इसको आपने हल कर लेना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसको हल करने के लिए फिर से मान लेते हैं 1, और इसके अंदर जो विशिष्ट व्यंजक बन रहा है ना बच्चों, वो x प्लस है y। ये देखो x प्लस वाई हर एक इसी स्टेप में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग मान लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू दी v, और हम जानते हैं कि इसका अवकलन करने पर हमें dy बाई डी एक्स का मान मिलने वाला है dv बटे डी एक्स माइनस में 1। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2 से मान रखते हैं 1 में। अब ध्यान से वैल्यू रखना बच्चों। अब जो अवकल समीकरण बनने वाली है वो क्या बनेगी, देखो x प्लस वाई के स्थान पर v, फिर ये माइनस a, इसी प्रकार से बट्टे में v माइनस b, dy बाई डी एक्स के स्थान पर ये पद, गुणा में गलती ना हो इसलिए कोष्ठक का इस्तेमाल कर रहा हूँ बच्चों, इक्वल में ये वाला पद, इसमें भी x प्लस वाई के स्थान पर v आएगा तो v प्लस a, और बट्टे में आ जाएगा v प्लस में b बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पद उधर शिफ्ट करूँगा तो उधर जाके भाग में लग जाएगा तो उल्टा हो जाता है। तो इधर बनेगा dv बटे में dx माइनस 1, उधर जाके है v प्लस में a बटे में v प्लस में b, ये उधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा v माइनस b और बटे में आएगा v माइनस a। अब पहले ये माइनस 1 उधर शिफ्ट करूँगा तो मेरे पास dv बटे dx का मान बन जाएगा बच्चों, पहले तो ये वाला पद v प्लस a इंटू वी माइनस बी बटे में v प्लस b इंटू में v माइनस में a। यही था बच्चों, माइनस 1 उधर जाएगा, ये लो बच्चों। इस स्टेप तक हम लोगों ने आ जाना है। अब क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे, साथ में इनका कर लेना गुणा। इनका गुणा करूँगा तो v स्क्वायर माइनस ab प्लस का bv और माइनस का ab आएगा बच्चों, और इनका जो गुणा होगा उसका वही एलसीएम बना रहे हैं तो एक के साथ भी गुणा होना है।
इनका भी गुणा कर लो ऊपर वालों का, तो वी स्क्वायर और माइनस बी वी, फिर आएगा प्लस में ए वी और माइनस का ए बी, और इसका गुणा 1 से होगा तो ये वाला स्टेप भी आ जाएगा। इसको नोट कर देता हूँ, वी स्क्वायर माइनस ए वी प्लस बी वी और माइनस ए बी। ये एलसीएम लेने के बाद की स्थिति है बच्चों। इससे होना क्या है ये देखो, माइनस बी वी प्लस ए वी माइनस ए वी तो कैंसिल, वी स्क्वायर और वी स्क्वायर मिलके बनाएंगे 2v स्क्वायर, माइनस ए बी और माइनस ए बी मिलके बनाएंगे माइनस 2ab, उनमें से कॉमन ले लूँगा 2, तो बाकी बचेगा वी स्क्वायर माइनस ए बी। बटे वाले मान में वी स्क्वायर और माइनस ए बी को एक साथ लिख लो, ये लो, और इनमें से कॉमन ले लो v। जैसे ही v कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बन जाएगा v इंटू बी माइनस ए, इसमें से कॉमन लेने के बाद ये मान आ रहा है बच्चों किसका, dv बटे में dx का। अब वज्र गुणा कर दो, इस पद को इधर ले आओ सारे को, ये कहाँ पर है बटे में, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा इधर आके, और जो dx है उसका इधर गुणा कर दो। नेक्स्ट स्टेप आएगा वी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वी गुणा में बी माइनस ए, और बटे में आएगा 2 को उधर छोड़ देना, वी स्क्वायर माइनस ए बी, और साथ में इधर रखा हुआ है डी एक्स का उधर गुणा 2 उधर है साथ में, ये लो बच्चों, हमारा ये स्टेप बन गया। अब इस स्टेप का मतलब है वेरिएबल सेपरेबल, और हमें इसका इंटीग्रेशन हल करना है। अब इधर वाली साइड का इंटीग्रेशन करने के लिए इसके 2 पार्ट कर दूंगा बच्चों, इसलिए इसको इस रूप में नोट किया था। जैसे इसके 2 पार्ट करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा इंटीग्रेशन 1 dv, इससे करूँगा तो b माइनस ए कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन के अंदर आएगा v अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी और dv यहाँ से, और इक्वल में चलेगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ये लो बच्चों, अब ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन ऊपर हो सकता, सॉरी इसका अवकलन ऊपर हो सकता था, यानी ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के जैसा हो सकता था, बस किसकी कमी है 2 की, क्योंकि वी स्क्वायर का अवकलन क्या बन जाएगा 2v, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग, बस अब बच्चों क्वेश्चन हो गया ये। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा v, यहाँ पर b माइनस ए बटे में 2, इसका इंटीग्रेशन बनेगा log वी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में v का मान रख दो बच्चों, तो x माइनस वाई प्लस बी माइनस ए बटे में 2, ये log के अंदर आ जाएगा, सॉरी v का मान क्या था x प्लस वाई, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर, ये माइनस ए बी इज इक्वल आ जाएगा 2x प्लस में c। ध्यान से देखें तो x से x हो जाएगा कैंसिल बच्चों, आप चाहो तो ये y उधर शिफ्ट हो सकता है और c को इधर ले आना। जब y उधर शिफ्ट होगा तो उधर बन जाएगा x माइनस वाई, इधर कौन रखा हुआ था b माइनस ए बटे में 2 गुणा में log के अंदर x प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस ए बी। अब ये जब c इधर आएगा इसके साथ तो आएगा माइनस c, उसको एक नया कांस्टेंट बना देंगे c1 बच्चों, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपने इसके एग्जाम्पल्स को हल करना है। ये वो इक्वेशंस हैं जो वेरिएबल सेपरेबल के अंदर बदल जाती हैं, बस आपको विशिष्ट व्यंजक का रखना है ध्यान। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही, अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।